नोटिस दिए जाने लगे, जमीन कुर्की के नोटिस दिए जाने लगे, खाते सील करने के नोटिस दिए जाने लगे, उसके बाद पासपोर्ट रद्द करने के नोटिस दिए जाने लगे, मुकदमे झूठे दर्ज कर दिए गए। हमारे ऊपर भी 3-4 झूठे मुकदमे 307 के, आर्म्स एक्ट के, पता नहीं क्या क्या कर रखा है इन्होंने। जेल पूरी बड़ी तैयार करना, क्योंकि 10-20 को जेल में डालने से बात नहीं बनेगी, फिर तो हजारों लोग जेल में जाने को तैयार होंगे। इलेक्शन सिर पे है, क्या लगता है कि इस इलेक्शन का या इस किसान आंदोलन का क्या संबंध क्या है, क्या असर दिखेगा? देखो, संबंध तो इसका कोई नहीं था, लेकिन भाजपा ने इसका संबंध बना दिया। तो कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, अब तो आपकी कोई भी मांग नहीं मानी जा सकती। अब तो अगली सरकार जो भी आएगी वो आपकी मांगे मानेगी। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ਮ ਨਾਗਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੁਹਾੜ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇਲਾ ਭਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? देखो, नौबत तो आ चुकी है ना भाई। जो 3 नौजवान अभी हरियाणा के जो अभी जेलों में हैं, चाहे बात नवदीप सिंह की हो, चाहे बात गुरकीरत की हो, चाहे बात अनीश खटकड़ की हो, और उससे पहले जो सैकड़ों नौजवान और किसान गिरफ्तार किए गए, तो वो स्थिति तो आ चुकी है। हम सरकार को ये कह रहे हैं कि यदि सरकार को ये लगता है कि ऐसे जुल्म करने से वो हमें दबाने में सफल हो जाएंगे, तो ये सरकार की गलतफहमी है। अब देखो, 13 फरवरी से आंदोलन शुरू हुआ। 13 फरवरी से 5-6 दिन पहले ही नोटिस दिए जाने लगे, जमीन कुर्की के नोटिस दिए जाने लगे, खाते सील करने के नोटिस दिए जाने लगे, उसके बाद पासपोर्ट रद्द करने के नोटिस दिए जाने लगे, मुकदमे झूठे दर्ज कर दिए गए। हमारे ऊपर भी 3-4 झूठे मुकदमे 307 के, आर्म्स एक्ट के, पता नहीं क्या क्या कर रखा है इन्होंने। लेकिन उसके बावजूद भी लोग दबे नहीं। 22 मार्च को हिसार के माजरा प्याऊ पे श्रद्धांजलि समारोह हुआ, बड़ा श्रद्धांजलि समारोह हुआ। 27 तारीख को राजस्थान के संगरिया में हुआ, और आज 31 तारीख को यहाँ पे अंबाला की मोड़ा मंडी में बहुत बड़ा श्रद्धांजलि समारोह हुआ, श्रद्धांजलि सभा हुई। उससे ये बात स्पष्ट हो गया कि सरकार कितना ही दबाने का प्रयास कर ले, लोग दबने वाले नहीं हैं। और यदि सरकार का मन अब भी नहीं भरा जुल्म करके, यदि सरकार और जुल्म करना चाहती है, यदि सरकार हमारा और खून पीना चाहती है, तो हम ये कह रहे हैं सरकार एक डेट रख ले। एक एक करके ऐसे नौजवानों को धोखे से ये उठा रहे हैं, एक डेट रख ले। हमें हरियाणा वाले जितने भी साथी इस आंदोलन में लगे हुए हैं हमें बुला ले। हम कोई क्रिमिनल थोड़ी हैं, हम कोई आतंकवादी थोड़ी हैं। जहां आप कहोगे हम वहां पे आएंगे। आपका मन करे गोली मार लेना, आपका मन करे लठ मार लेना, आपका मन करे जेल में डाल लेना, लेकिन फिर जेल पूरी बड़ी तैयार करना, क्योंकि 10-20 को जेल में डालने से बात नहीं बनेगी, फिर तो हजारों लोग जेल में जाने को तैयार होंगे। तो इसलिए हमने आज ये बात कही है। अच्छा, इलेक्शन सिर पे है, क्या लगता है कि इस इलेक्शन का या इस किसान आंदोलन का क्या संबंध क्या है, क्या असर दिखेगा? देखो, संबंध तो इसका कोई नहीं था, लेकिन भाजपा ने इसका संबंध बना दिया। हम 13 फरवरी को आए, उससे पहले लगभग 1.5 महीना पहले ये डेट हमने डिक्लेयर कर दी थी 13 फरवरी की। 13 फरवरी से आंदोलन शुरू हुआ। 8 फरवरी को सरकार के साथ पहली मीटिंग हुई, 4 दौर की मीटिंगें हुई। 16 मार्च को आचार संहिता लगी, कोड ऑफ कंडक्ट लगा। सरकार के पास 1 महीना 3 दिन था हमारी बातों को पूरा करने का, हमारी बातों को मानने का। लेकिन हमारी मांगे मानने की बजाय पैलेट गनों से सैकड़ों नौजवानों को जख्मी किया गया, लोगों की टांगे तोड़ी गई, जहरीली गैसों के गोले किसानों के ऊपर छोड़े गए। तो अब एक बात हम स्पष्ट कर दें, पहले जैसे मैंने कहा, पहले कोई संबंध नहीं था आंदोलन का चुनाव का, लेकिन अब संबंध बन गया है। और संबंध ये बन गया है, जिस राजनीतिक पार्टी की सरकार जिस रेशो में किसानों के ऊपर जुल्म करेगी, जिस रेशो में, जिस अनुपात में किसानों के ऊपर अत्याचार करेगी, किसान ब्याज जोड़ के सही समय पे उसका जवाब देंगे। फिर कोई पार्टी ये ना कहे, खासकर भाजपा वाले ये ना कहे कि ये किसान हमारा ही विरोध क्यों कर रहे हैं। भाई, गोली भी तो आप चला रहे हो, जहरीली गैसों के गोले भी तो आप छोड़ रहे हो, झूठे मुकदमे भी तो आप दर्ज कर रहे हो, इसलिए विरोध आपका नहीं होगा तो और किसका होगा? तो सीधा सीधा चुनाव पे भी उसका असर दिखने लगा है। अभी एक बड़े चैनल ने अभी एक सर्वे करवाया, उस सर्वे में ये पूछा, जो लोग खेती नहीं करते, जो लोग खेती से जुड़े हुए नहीं हैं, उनमें भी 64% लोगों ने ये कहा कि किसानों के लिए एमएसपी गारंटी होनी चाहिए। मात्र 15% लोगों ने विरोध किया, 20% लोगों ने कहा हमें पता नहीं है। तो अब ये सिर्फ किसान आंदोलन नहीं बचा, अब ये जन आंदोलन बन चुका है। अब आप देखिए, शुभकर्ण सिंह, मैं बार बार एक बात कहता हूं मंचों पे, शुभकर्ण सिंह अकेले बठिंडा के, अकेले पंजाब के शहीद नहीं है। हरियाणा में श्रद्धांजलि सभा करके दिखा दिया। अब 3 अप्रैल को कर्नाटका के मैसूर में
एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि सभा शुभकरण सिंह जी के उसकी हो रही है। तो अब ये किसान आंदोलन पूरे देश का आंदोलन बन चुका है, अब ये जन आंदोलन बन चुका है और इसका सीधा सीधा खामियाजा अब सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं एक चीज ये भी स्पष्ट कर दूं, जो दोनों फोरमों ने कहा है कि जब ये भाजपा वाले गांव में आए तो शांतिपूर्ण तरीके से इनसे सवाल पूछने हैं, शुभकरण सिंह की फोटो लेके, और सवालों का जवाब ना दे तो काले झंडे दिखाने हैं। लेकिन साथ में एक बात और सावधानी बरतनी है। अभी कुछ दिन पहले आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी का बयान आया था जिसमें उसने आरोप लगाया कि ये अलगाववादी लोग अराजकता फैलाने के लिए आए हुए हैं। जो भाजपा और आरएसएस के लोग हैं ये बड़े स्तर पे साजिश रचने के लिए, षड्यंत्र रचने के लिए माहिर हैं। ये कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, किसानी कौम को बदनाम करने के लिए, लोगों को बांटने के लिए। तो हमारे लोगों को बिल्कुल सतर्क रह के सावधान रहने की जरूरत है और इनकी किसी भी साजिश को, किसी भी षड्यंत्र को सफल नहीं होने देना, शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन करना। अगर मैं बात करूं मांगों की, तो अब तो कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, अब तो आपकी कोई भी मांग नहीं मानी जा सकती। अब तो अगली सरकार जो भी आएगी वो आपकी मांगे मानेगी। तो इस 2 महीनों के दौरान किसान क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या उनका प्लान क्या है? देखिए, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, 77 साल में पहली बार हुआ है कि कोड ऑफ कंडक्ट लग गया लेकिन इतना बड़ा आंदोलन भी चल रहा है। और एक बात और स्पष्ट होगी, सिर्फ आंदोलन नहीं चल रहा, हमारे मुद्दे भी जिंदा हैं। आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे मुद्दों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। आज किसानी मुद्दा, एमएसपी मुद्दा, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो अभी हमारे कार्यक्रम दिए जाएंगे, आज भी मीटिंग है, 1-2 दिन के अंदर चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगामी कार्यक्रमों का ऐलान किया जाएगा। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੁਹਾੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨਵਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਸ਼ਵ ਨਾਗਰਾ, ਧੰਨਵਾਦ।